नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी बिहार कांस्टेबल का एग्ज़ाम चल ही रहा है और बिहार कांस्टेबल को आप पहली बारी में कैसे फोड़ सकते हैं, बेसिकली इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और इस बार जो एग्ज़ाम चल रहा है उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि ऑलमोस्ट वो तो कवर हो ही गए हैं आपके। हम डिस्कस कर रहे हैं आने वाली वैकेंसीज़ के। कुल मिला के 20,000 से अधिक पदों पर भर्ती की जा सकती है। 100% के आसपास उम्मीद है, 100% से भी ज़्यादा ही मानो भाई, कि 20,000 के ऊपर ही वैकेंसीज आएंगी बिहार कांस्टेबल के अंदर। कब तक आ सकती है, तो हार्डली हम उम्मीद कर सकते हैं कि सितंबर के अंतिम सप्ताह तक वैकेंसीज देखने के लिए मिल सकती है। ऐसे ही हम विभाग से, डिपार्टमेंट से कहीं ना कहीं उम्मीद रख कर बैठे हैं। ठीक, आप बोलोगे आएगी, ये कैसे कंफर्म है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि नीतीश बाबू ने ऐलान किया है वो 2 लाख अतिरिक्त भर्तियों का। साथ के साथ कुछ समय पहले अलग अलग पुलिस विभागों से, पुलिस महकमों से भी मांगा गया था कि कितने पद खाली हैं जिन पर भर्ती कराई जाने वाली है। तो ये तो श्योरिटी है, वैकेंसीज तो आने वाली हैं। अब हम बात करते हैं कि भैया एक ही बारी में आप पहली बार जाएं और पहली बारी में ही आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए, इसके लिए क्या सही रणनीति होनी चाहिए। बहुत ध्यान से समझिएगा सर, बहुत ही शानदार तरीके से और अच्छे से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें बिहार कांस्टेबल के बारे में, तो आप सभी लोग जानते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। तो अब जो नहीं जानता था, मुझे लगता है वो भी जान गया होगा, क्योंकि रिसेंटली ही एग्ज़ाम इसके कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। तो आप सभी लोग ऑलमोस्ट पैटर्न तो आप जानते ही हैं। 100 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं, नेगेटिव मार्किंग कोई है नहीं। ठीक, इसके अलावा हमने इसमें एक बहुत ज़बरदस्त चेंज देखा था कि 9th और 10th का, यहाँ पे 9th और 10th का जो सिलेबस है वो इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। न्यू सिलेबस आपको देखने के लिए मिलता है, नया बेसिकली इसमें आपको सिलेबस देखने के लिए मिलता है। 9th और 10th मतलब 9वीं कक्षा, 9th क्लास का यहाँ पर और 10th क्लास का, ये 2 चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया गया था। और इनसे क्या क्या फ़र्क पड़ा। इनसे फ़र्क पड़ा सर पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटी में इससे फ़र्क पड़ा, इससे हिस्ट्री में फ़र्क पड़ा, इससे ज्योग्राफी में फ़र्क पड़ा, इससे साइंस में फ़र्क पड़ा और साइंस के तीनों ही पोर्शन में बेसिकली इससे फ़र्क पड़ा। इससे इकोनॉमिक्स में भी फ़र्क आपको देखने के लिए मिला। ठीक है, इसके अलावा इंग्लिश यहाँ पर आप देखेंगे, ये भी इसमें पूछी जाती है। हिंदी में यहाँ पर चेंज आपको देखने के लिए मिला। साथ के साथ अगर हम बात करें तो मैथ्स में भी यहाँ पर आपको चेंज देखने के लिए मिला। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स। स्टैटिक जीके की अगर हम बात करें तो वो सिमिलरली पहले जैसे ही पूछी जाती है वैसे ही आपको देखने के लिए मिलेगी। और सेम करंट अफेयर का सेक्शन आपको मिलेगा, ये चीज़ें वैसे ही आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक, जैसे पिछली बार थी, मतलब जैसी इस बार है वैसे ही अगली बार भी आपको ये तो देखने के लिए मिलने ही वाली है। अब पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, इसमें बहुत सारे चेंजेस हैं, क्योंकि 9वीं और 10वीं क्लास के आधार पे इसके सिलेबस को तय कर दिया गया है बिहार कांस्टेबल को। अब 6 महीने की आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, मतलब बेसिकली अगर मैं बात करूं कि आपकी एक स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि आप फर्स्ट बार में, पहली बारी में ही जाएं और एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लें, फर्स्ट ही अटेम्प्ट में आपकी जो नौकरी है वो बिहार कांस्टेबल में लग जाए। तो देखिए, मैं फिर वही चीज़ कहूँगा कि आपको इन सबसे संबंधित जो थ्योरी है वो कवर करनी पड़ेगी। इन सबसे संबंधित जो थ्योरी आपको मिलेगी वो थ्योरी यहाँ पर आपको कवर करनी पड़ेगी। बिना थ्योरी के याद रखिए कि चीज़ें जो है वो मुश्किल ही होंगी, आसान नहीं होंगी। तो यहाँ पर आपको थ्योरी कवर करनी पड़ेगी इनके। इसके साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, इसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर पी वाई क्यू बेस्ड डेली प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना पड़ेगा। क्या सॉल्व करना पड़ेगा, डेली प्रैक्टिस पेपर को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, और सही मायने में थ्योरी कवर करने की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आप एक सब्जेक्ट को, मतलब एक डेली में आप टाइम टेबल बनाइए। यहाँ पर मैं वो भी डिस्कस कर लेता हूँ कि ये 2 काम आपको करने पड़ेंगे और आपको डेली एक टाइम टेबल जो है उसे बनाना पड़ेगा। आपको डेली का एक टाइम टेबल जो है उसे तय करना पड़ेगा। डेली का एक टाइम टेबल आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा, जिसके आधार पर ही आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। टाइम टेबल जैसे मान लीजिए आपने सुबह 7 से 11 का आपने एक स्लॉट फिक्स कर लिया। उसके बाद आपने थोड़ा रेस्ट वेस्ट किया, आराम वराम किया। उसके बाद फिर आपने यहाँ पर 2 से 4 का एक स्लॉट फिक्स कर लिया। उसके बाद आपने थोड़ा और आराम किया। उसके बाद दौड़ वौड़ का भी भैया अपना काम होता है, आपने वो सब काम करने के बाद एक और स्लॉट तय किया 7 से 11 का। तो आपने 3 स्लॉट तय कर लिए, सुबह 7 से 11 मतलब 8, 9, 10 और 11।
यहाँ पर 4 घंटे आपको देखने के लिए मिल गए, 4 आवर्स यहाँ पर कुल मिला के आपको देखने के लिए मिल गए। 2 घंटे यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल गए, 2 आवर्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसे आप 7 से 11 के स्थान पर 7 से 10 भी कर सकते हैं, कंपल्सन नहीं है कि 7 से 11 ही, ठीक है। बीच में आप डिनर भी करेंगे तो 7 से 11 कर लेंगे तो बेहतर रहेगा, मगर काम लगभग आप इसमें 3 घंटे ही करेंगे, तो 8, 9, 10, 3 घंटे का यहाँ आपको काम देखने के लिए मिल गया, ठीक। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे 9 घंटे का आपके लिए टाइम टेबल दे दिया है। बट क्या ये 9 घंटे डेली मेंटेन करना पॉसिबल है? तो मैं कहूँगा कि थोड़ा सा टफ हो जाएगा डेली 9 घंटे मेंटेन करना, मगर मैं आपको बिल्कुल ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 9 घंटे किताब को लेकर बैठे रहिए और 9 घंटे तो कम से कम किताब को लेकर पढ़िए ही, ऐसा मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, ठीक। देखिए, अगर आपने मान लीजिए कोई कोर्स परचेज़ कर रखा है तो उसमें भी आप क्लासेस अटेंड करेंगे, ठीक। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो आपको डेली बेसिस पर 3 सब्जेक्ट लेकर चलने हैं। मैं ये नहीं कहूँगा डेली बेसिस पर सारे सब्जेक्ट उठा लीजिए, डेली बेसिस पर 3 सब्जेक्ट लेकर चलिए। जैसे आपने पॉलिटी ले लिया, एक आपने इंग्लिश ले लिया या हिंदी ले लिया, दोनों में से एक ले लिया, और एक यहाँ पर आपने ले लिया अपना स्टैटिक जीके वाला पोर्शन, ठीक है। ये मान लो डे 1 की हो गई अपनी स्ट्रेटेजी, आपने पहले दिन का ये बना लिया। दूसरे दिन क्या कीजिए, दूसरे दिन इनमें से 2 बदल दीजिए, एक सिमिलर रखिए, ठीक है। जैसे आपने क्या किया, आपने बोला पॉलिटी तो दूसरे दिन भी रहेगी, इंग्लिश हिंदी के स्थान पर मैं मैथ्स कर लेता हूँ और स्टैटिक जीके के स्थान पर मैं क्या कर लेता हूँ, हिस्ट्री। ऐसे ही करके आप आगे जाएंगे, फिर 2 बदल देंगे, एक कॉमन रहेगा, ऐसे करते हुए काम करना है। 6 दिन का बनाइए, एक दिन अपने लिए रखिए आराम का, वो भी मैं आपको कहूँगा, ठीक। अब कम से कम देखिए, अगर आप पॉलिटी पढ़ने बैठेंगे तो डेली के कम से कम 2 घंटे आप पॉलिटी को दीजिए, 2 आवर्स पॉलिटी को दीजिए। 2 घंटे के आसपास ही यहाँ पर आप इसे दीजिए और 2 घंटे के आसपास आप इसे दीजिए, मतलब ईच सब्जेक्ट को यहाँ पर आप 2 घंटे देने का कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए। इसके बाद मैं फिर कहूँगा, अगर आपने कोर्स परचेज़ कर रखा है तो 1 घंटे की क्लास हो गई, 1 घंटा आप सेल्फ दे रहे हैं, 1 घंटे की क्लास हो गई, 1 घंटा सेल्फ दे रहे हैं, 1 घंटे की क्लास हो गई, 1 घंटे सेल्फ दे रहे हैं। सब्जेक्ट के हिसाब से मैंने यहाँ पर तय कर दिया, डिसाइड कर दिया। इसके बाद आपके बचते हैं शेष 3 घंटे, 3 आवर्स का समय बचता है। इन 3 घंटों में से कोशिश करिए भैया 40 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट, जो भी आपका करंट अफेयर का समय है उतना समय आप करंट अफेयर की क्लास के लिए निकालिए, सीए की क्लास के लिए निकालिए। लगभग बचे 2 घंटे। 2 घंटे में से आप क्या करेंगे सर, 2 आवर्स में से आप निकालेंगे अपना जो 1 घंटे का समय है, 1 आवर का समय डेली PYQ के लिए यहाँ पर निकालेंगे। किसके लिए? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए यहाँ पर ये समय आप निकालेंगे। उसके बाद भी आपके पास 1 घंटा शेष बचता है, 1 आवर बच जाता है, ठीक। मैं दोबारा देखता हूँ, दोबारा समझाता हूँ आपको। देखो, आपके साथ एक चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए। जैसे मान लो आपके अगर एप्लीकेशन पे भी 6 क्लास चल रही है, 5 चल रही हैं, यूट्यूब पे आप ले रहे हो 5 क्लास चल रही हैं, मगर आपने ये चीज़ तय कर लेनी है कि भैया मुझे ना एक दिन में ये 3 सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं, मुझे एक दिन में यही 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मैं इनको लेकर ही चलूँगा। आपको ऐसा 6 दिन का प्रॉपर अपना टाइम टेबल बना लेना है, एक दिन का आपको ऑफ रखना है। अब मान लीजिए आपने 3 क्लासेस कर ली, यूट्यूब पे कर ली या फिर अपना एप्लीकेशन पे कर ली, उसके बाद भी आपके पास 1-1 घंटा शेष है, 1-1 घंटा शेष है। उसी ही सब्जेक्ट पे आपको 1 घंटा और देना है, 1-1 घंटा और देना है। 6 घंटे का कुल मिला के ये हो गया। 3 घंटे और बचते हैं। 3 घंटे में 40-45 मिनट, 50 मिनट, जैसे भी आप सीए करते हैं आप उसे कवर करेंगे, ठीक। इसके बाद 2 घंटे में से 1 घंटे का जो समय है आप प्रीवियस ईयर PYQ क्वेश्चन पर देंगे ही देंगे, और 1 घंटा फिर भी आपके पास शेष बच जाएगा, जिसमें आप अन्य ऑनलाइन बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारे और भी तरीके हैं जिनसे आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए डेली बेसिस पर। अगर यकीन मानिए आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, आप थ्योरी कवर करते हैं, साथ साथ प्रैक्टिस करते हैं, तो इस बार आप पहली ही बारी जब पेपर देने के लिए जाएंगे तो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। ये नहीं होगा कि आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता पड़े या आप सोचें मैं इस बार इससे ज़्यादा पढ़ूंगा। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो पहली ही बारी में आपकी नौकरी लगने की संभावनाएं जो हैं वो बहुत अधिक हो जाएंगी, बहुत मैक्सिमम आपको देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। इसके अलावा आप तैयारी कर रहे हैं बिहार के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की, तो संबंधित जो क्लासेस हैं वो आपको देखने के लिए मिल जाती है अपने इसी चैनल बिहार उत्कर्ष पे। तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए इसको। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।